नमस्कार दोस्तों, जय भारत एंड जय हिंद। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू टू टू बॉक्सर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप जानते हैं, हीट वेव का टाइम है, बहुत भीषण गर्मी हो रखी है इस वक्त नॉर्थ इंडिया में, और ऐसे टाइम में फिजिकली नहीं तो एटलीस्ट मन से अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो व्हाट मोर कैन वी बेनिफिट फ्रॉम। तो हिमाचल प्रदेश से टू माय राइट वी हैव आशीष भंडोर. He plays in the 86 to 92 kgs heavyweight category, and to my left is Man Kondal. He plays in the 46 to 48 minimum weight category. तो आइए इंटरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मन से पूछेंगे कि मन, आपने जो है शुरुआत बॉक्सिंग की कितने साल में करी, कितने साल के थे जब आपने शुरू करी? बड़े भाई, मैं 12 साल का था जब मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत करी। कहाँ को बिलोंग करते हैं आप हिमाचल से? मैं हिमाचल में ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और जो बॉक्सिंग की जो जर्नी आपकी शुरुआत रही अब तक की, उसके बारे में संक्षेप में हमारे व्यूवर्स को बताइए। 2012 में जब मेरी बॉक्सिंग की शुरुआत हुई तो मैं इतना सीरियस नहीं था बॉक्सिंग को लेके, मतलब मैं खाली जाता था आता था। लेकिन फिर एक बार कंपटीशन खेला, उसमें मैं हारा। तो हारने के बाद पता लगी कि जीत की वैल्यू क्या होती है, और फिर उसके बाद से मैं ट्रेनिंग में अच्छा रेगुलर हुआ और ध्यान देना शुरू किया, और आज यहाँ तक मैं पहुँच गया करते करते बॉक्सिंग। और अब आप भिवानी शिफ्ट हो गए हैं, अब आप जी। भिवानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ आने का मुख्य कारण हिमाचल से भिवानी? बड़े भाई की मेरी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके, हिमाचल में अच्छी होती थी पर और अच्छी हो सके, इसीलिए मैं भिवानी में आया। ओके। और मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपकी जर्नी जो शुरुआत की रही बॉक्सिंग की, तो उसमें कौन कौन है जिन्होंने मुख्य भूमिका अदा करी है, आपको बॉक्सिंग में सपोर्ट दिया है? बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी माँ का नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तब से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं। और मेरे छोटा भाई की जब भी मेरे को कोई पापा काम के लिए बोलते थे तो हमेशा वो करता था कि मैं करूँगा, तो मैं खुल के अपनी प्रैक्टिस कर पाया। और मेरे कोच जो संदीप सैंडी है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। कोच संदीप सैंडी वहीं पे हाँ जी, ऊना में ही थे? वो मेरे तो उसके बाद जो आपके जो मुख्य हाइलाइट्स हैं करियर के, आप क्या बोलेंगे? आपको कब कब लगा कि आपके ये मुख्य हाइलाइट रहे हैं बॉक्सिंग करियर में? जब मैं सबसे पहली बार स्टेट चैंपियन बना था 2015 में, तब मुझे लगा था कि मैं आगे खेलूंगा और नेशनल में मेडल लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर जब मैं स्कूली नेशनल में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा तो मैं वहाँ फाइट लूज कर दी थी, लेकिन वो फाइट मेरी काफ़ी अच्छी गई थी और उसका गोल्ड आया था, तो मैं उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ था कि मैं आगे करूँगा। तो आगे फिर मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ, और अब फिर 4 जून को आने वाली 4 जून को फिर खेलो इंडिया कंपटीशन है, और इसमें मैं मेडल। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हरियाणा में हो रहे हैं, पंचकुला में। जी जी जी। तो वो आपका भी इमीडिएट फोकस है कि आपने उसमें अच्छा करना है। और जैसे हरियाणा के बॉक्सर्स, काफ़ी इंटरव्यूज मैं ले चुका हूँ, हिमाचल में बॉक्सिंग के प्रति कितना इंटरेस्ट है, और आने वाले दिनों में आप क्या सोचते हैं, क्या रहेगा बॉक्सिंग का जो सीन है हिमाचल प्रदेश में? बड़े भाई, जो आज की अभी की जो हिमाचल की यूथ की टीम है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, अगर हम पीछे की देखा जाए, क्योंकि वो सारे उनसे अपने सीनियर से एक्सपीरियंस करके आगे काफ़ी अच्छी टीम बनी है, और उसमें से आधे बच्चे हैं जो कैंपर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो आने वाली हिमाचल की टीम काफ़ी अच्छी होगी, जो कंपटीशन देगी नेशनल में अदर स्टेट्स को। ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं आप, राइट हैंडेड हैं, और ऑफेंस या डिफेंस, आपको क्या लगता है क्या ज्यादा जरूरी होता है अगर कोई बाउट विन करना हो? बड़े भाई, जैसे मेरी हाइट छोटी है और मेरा मिनिमम वेट है, तो हमें अटैक पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करें ओपोनेंट की। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कहते हैं कि किसी बॉक्सर के सक्सेस में कोच तो ऑफ कोर्स ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ पे जो बॉक्सिंग एकेडमी है वहाँ पे जो कोच होते हैं उनका एक बहुत मुख्य भूमिका होती है। जिस बॉक्सिंग एकेडमी में है वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं उसकी बहुत मुख्य भूमिका होती है। मेरा ये कहना ठीक होगा कि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो सक्सेस फैक्टर जो है वो बॉक्सर के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बड़े भाई, काफ़ी उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मन, और आगे भी मैं मन को लाऊंगा बाकी हिमाचल के बॉक्सरों के साथ, जैसे जैसे ये और जो है मेडल्स जीतते हैं।
तो अब आइए आशीष भंडोर से बात करते हैं। आशीष, कहाँ से हैं आप? हिमाचल से? बड़े भाई, मैं हिमाचल में कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। कुल्लू से बिलोंग करते हैं, अच्छा। और आपका कब शुरुआत हुई आपकी बॉक्सिंग की? कितने साल के थे आप? मैं 16 साल का था, 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और उस टाइम मैंने स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया था और फर्स्ट नेशनल खेला था। और मैं उसमें लूज़ कर गया था दिल्ली से, फर्स्ट नेशनल। फिर उसके बाद मैं उससे अगले साल सिल्वर, मेरा स्कूल नेशनल अंडर 19 में सिल्वर मेडल आया नेशनल में। तो वहाँ से मेरा बॉक्सिंग के प्रति थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि हाँ भाई, मैं कुछ कर सकता हूँ बॉक्सिंग में। और उसके बाद मैं 2 यूथ नेशनल खेला और 2 सीनियर। और सीनियर नेशनल में जो पहला सीनियर नेशनल था उसमें मैं रेलवे के नमन तनवर से हारा। तो वहाँ से मेरा मोटिवेट हो गया कि ये कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जिससे मैं और मोटिवेट हो गया कि नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूँ। और उससे अगले साल मैं सीनियर नेशनल में क्वार्टर फाइनल हारा, जो कि उससे भी ये हुआ कि नहीं, मैं और अच्छा कर सकता हूँ इससे। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल या मेडल तो कंफर्म करूँगा, ताकि मैं अपना और आपका नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर सकूँ। और बाकी मेरे बनने के लिए मेरे माता पिता और मेरे काफ़ी कोचेज़ का हाथ रहा है। जैसे सबसे पहले जहाँ से बॉक्सिंग स्टार्ट की, वहाँ पे श्री धर्मवीर कोच साहब थे, जिन्होंने मुझे बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट किया और मेरे माता पिता से बात की कि हाँ भाई, ये बॉक्सिंग अच्छी कर सकता है। उसके बाद मेरा हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया, जहाँ पे विजय नेगी कोच साहब ने मुझे ट्रेन किया और बॉक्सिंग के फील्ड में काफ़ी हेल्प की। और फिर अब मैं, उसके बाद भी कई कोच आए, पर अब मैं जैसे कि भिवानी में हूँ तो फ्रूटी कोच साहब के पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हिमाचल से वहाँ आने का रीज़न यही है कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ताकि पता लगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि काफ़ी अच्छी उम्दा तरीके से प्रैक्टिस हो हमारी। माय गॉड व्यूअर्स, आपने एक चीज नोटिस किया? आशीष ने मेरे को सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। एक एक करके टप 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 करके इसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। ये बड़ा रेयर है, बट मेरे को अच्छा लगा कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ आशीष ने बोल दिया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आशीष, लेकिन एक चीज बोलिए, आगे का आपका क्या प्लान है? अभी आपकी जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, आपका फोकस क्या है, एम क्या है? मेरा फोकस वैसे कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में गोल्ड लेने का है, और उससे मैं फिर प्रोफेशनल में कदम रखना चाहूँगा। जैसे कि प्रोफेशनल फाइट्स में कदम रखूँगा, ताकि मैं प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकूँ इसमें भी। और बाकी बड़े भाई, आपका आशीर्वाद बिल्कुल हमेशा साथ रहे। डाइट का कितना बड़ा रोल रहता है एक बॉक्सर की जिंदगी में? क्या डाइट लेते हो आप? क्या चीज डाइट में एक बॉक्सर को ध्यान रखना चाहिए? ये इन्फॉर्मेशन जरा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करिए। स्पोर्ट्समैन के लिए अब जैसे 33% डाइट, 33% प्रैक्टिस, 33% रेस्ट, ये जो है क्या बात है। और 1% लक है इसमें। अब आप सोच ही सकते हैं कि डाइट की नहीं, आपने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। तो व्यूअर्स, हम आगे भी आशीष से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे इन दोनों को आपको इंट्रोड्यूस करके और हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में बता करके। आइंदा भी हिमाचल के और बॉक्सरों के साथ भी आपकी इंटरव्यूज होंगी, आप देखेंगे उनको। और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।